राजा होने के बावजूद हिंदू धर्म में उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती और तो और उनका कोई मंदिर क्यों नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ इंद्रदेव की ही बात कर रही हूँ और आज हम भगवान इंद्रदेव से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जिसे सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है और जिनका मुख्य हथियार वज्र है, जो एक 4 दांतों वाले सफेद हाथी ऐरावत की सवारी करते हैं। और ऐरावत समुद्र मंथन में मिले 14 रत्नों में से एक था। पुराणों के अनुसार त्वस्त प्रजापति नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था त्रिशिरा। त्रिशिरा अत्यंत ज्ञानी और प्रतिभाशाली थे। अपने पद को खोने के भय से इंद्रदेव ने अपने वज्र से त्रिशिरा को मार डाला, जबकि त्रिशिरा तब तपस्या कर रहे थे। अपने पुत्र की इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रजापति ने एक यज्ञ की आयोजन किया और उसी यज्ञ से वित्रासुर नामक एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ। वित्रासुर बहुत ही भयानक और शक्तिशाली था। त्वस्त ने वित्रासुर को भगवान इंद्र से युद्ध करने और उसे पराजित करने का आदेश दिया। इसके बाद वित्रासुर ने धरती के साथ साथ स्वर्ग को भी अपने कब्जे में करा और उसी के साथ ही उसने धरती से सारा पानी चुरा लिया। और उस समय देवराज इंद्र ने ये प्रण लिया था कि वो स्वर्ग को जीतने के साथ पृथ्वी पे पानी भी लौटा लाएंगे। लेकिन वित्रासुर को मारना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसे एक वरदान मिला हुआ था कि वो किसी भी सूखी या गीली वस्तु या लकड़ी और धातु से बनी किसी भी हथियार से नहीं मरेगा, यानी कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता था। और इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए और भगवान विष्णु जी के सुझाव पर भगवान इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के साथ ऋषि दधीचि के पास गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके हड्डियों से ही एक ऐसा शक्तिशाली हथियार बनाया जा सकता था जिससे वित्रासुर को मारा जा सकता था। और उनके हड्डियों से ही भगवान इंद्रदेव का मुख्य हथियार वज्र का निर्माण हुआ और जिसको प्रयोग करके भगवान इंद्र ने वित्रासुर को मार गिराया। और उसी के साथ ही भगवान इंद्र ने वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पानी भी लौटा दी। और उनके इसी कार्य से प्रसन्न होकर स्वर्ग के सभी देवताओं ने उन्हें अपना राजा घोषित किया और तभी से उन्हें देवराज इंद्र कहा जाने लगा। आई एम श्योर कि आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंद्र असल में किसी देवता का नाम नहीं है। जी हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी देवता या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पद, एक आसन है। यानी जो भी स्वर्गलोक के सिंहासन को प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनका नाम है यज्ञ, विपश्चित, शैवी, विधु, मानोजव, पुरंदर, वाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधम, देवस्पति और शुचि। हिंदू धर्म के अनुसार उनका विवाह सची से हुआ था, जिन्हें इंद्राणी या पुलोमाजा के नाम से भी जाना जाता है। उनके 3 संतान भी है, एक पुत्र और 2 पुत्रियां, जिनका नाम है जयंत, जयंती और देवसेना। स्वर्गलोक के राजा होने के नाते देवराज इंद्र के पास सब कुछ था और दूसरी तरफ असुरों के पास हर एक चीज की कमी थी और इसीलिए स्वर्ग पे अक्सर असुरों का आक्रमण हुआ करता और इसके चलते इंद्रदेव अक्सर युद्ध में व्यस्त होते थे। और जब असुरों का हमला स्वर्ग पे बहुत ही प्रबल होता, तब इंद्रदेव त्रिमूर्ति की मदद मांगते और उनके सहारे स्वर्ग को वापस पा लेते थे। लेकिन तब भी उन्हें अपना राज्य उनसे छीन जाने की चिंता हमेशा लगी रहती थी। उनके इस डर के पीछे एक और कारण था, जो एक मशहूर प्रथा थी। इस प्रथा के चलते कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र के पद भी पा सकता था।
और इसी वजह से उन्हें अपने पद छीन जाने की चिंता हमेशा सताता रहता। उनका इसी डर और अपने पद को लेकर बढ़ते अहंकार की वजह से वो स्वर्ग के साथ साथ धरती पे भी उनका डर फैलाना शुरू कर दिया था। वो हर किसी के मन में उनको लेकर डर पैदा करना चाहता था। वो सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहते थे। उनका कहना था कि यदि कोई भी उनके खिलाफ गया तो वो वर्षा रोक देंगे। इसीलिए धरती पे सभी अपने फसलों को बचाने के लिए इंद्रदेव की पूजा करनी शुरू कर दी। और इसके चलते उनका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि अगर पृथ्वी लोक पे कोई भी उनका पूजा नहीं करता तो वो वर्षा रोक के उन्हें दंड देते थे। लेकिन अब समय आ गया था उनके अहंकार को तोड़ने का। जब एक बार 7 साल के भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वृंदावन में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो उन्हें ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि आखिर किस भगवान की पूजा हो रही है। तभी वृंदावन वासियों ने उन्हें बताया कि ये पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जा रही थी ताकि वर्षा होती रहे। तभी ये सुन के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव के वजह से वर्षा नहीं होती। तभी ये सुन के सभी चौंक गए। तब श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत की वजह से वर्षा होती है, इंद्रदेव की वजह से नहीं। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत की वजह से बादल आकर्षित होते हैं जिससे बारिश होती है और तो और गाय और पशुओं के लिए चारा भी गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी वृंदावन वासियों को उनकी बात सही लगी और उन्होंने इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से क्रोधित होकर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने भयंकर वर्षा वाले बादल भेजकर उन्हें दंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक काले बादलों को इकट्ठा कर उन्हें वृंदावन में गरजने का आदेश दिया, जिसके कारण वृंदावन में एक भयंकर बाढ़ आ गई और सभी वृंदावन वासियों ने अपने जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब 7 साल के छोटे श्री कृष्ण ने अपने छोटे उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी वृंदावन वासी और पशु पक्षियों को विशाल गोवर्धन पर्वत के नीचे सहारा मिला और 7 दिनों तक वो गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे, भयंकर वर्षा से सुरक्षित और आश्चर्यजनक रूप से भूख या प्यास से अप्रभावित। और इस घटना से हैरान होकर इंद्रदेव ने विनाश के बादलों को वापस बुला लिया, जिससे वर्षा रुक गई और वृंदावन में सूरज फिर से चमक उठा और इसी तरह इंद्रदेव की अहंकार चूर चूर हो गया। इंद्रदेव के अहंकार के साथ साथ उनके काम वासना भी कुछ कम नहीं थी और इस बात का सबूत हमें अहिल्या के कहानी से मिलता है। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री और महर्षि गौतम की पत्नी, जिनके खूबसूरती का चर्चे तीनों लोक में हुआ करते थे। और इसी कहानियों से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ कुछ समय व्यतीत करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा थी। और एक दिन वो अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए और जब महर्षि गौतम अपने घर से बाहर गए हुए थे तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का वेश बनाया और छल से अहिल्या के पति के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने अहिल्या के साथ समय बिताने लगे। लेकिन कुछ ही समय में अहिल्या को ये एहसास हो गया कि वो उनके पति नहीं थे और तब उन्हें ये पता चला कि वो असल में इंद्रदेव थे। और इतनी ही देर में जब महर्षि गौतम वापस आए और अपने पत्नी को वहां किसी और पुरुष के साथ देख के वो बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में आके उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया कि वो पत्थर की बन जाएगी और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक स्वयं भगवान विष्णु आके अहिल्या को स्पर्श न करे। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बताया गया है
कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अहिल्या के पास आके उनके पत्थर के रूप को स्पर्श करते हैं, तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम ने भगवान इंद्रदेव को भी एक भयानक श्राप दी। श्राप ये था कि इंद्रदेव के शरीर पर 1000 योनियां आ जाएंगी। ये श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत ही बुरी हो गई और इस श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने शिवजी की घोर तपस्या करी और जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्रदेव के शरीर के योनियों को आंखों में बदल दिया और इसीलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाली देवता भी कहा जाता है। उन्हें इस भयानक श्राप से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उनके इसी सब कार्यों के वजह से उनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी इंद्रदेव का वर्णन है, जहां पर वो स्वर्ग पे रहने वाले अलौकिक लोगों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी वो केवल एक हास परिहास का विषय मात्र ही है। वहां पर भी उनको एक प्रेरित और हमेशा दुखी रहने वाले देवता के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ तक हिंदू धर्म के सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी उनका वर्णन किया गया है, जहां वो मेनका नाम के एक अप्सरा को भेजकर महर्षि विश्वामित्र के तप भंग करने जैसा एक निम्न कार्य करते देखे गए और इसी सब कार्यों की वजह से उन पर लोगों की आस्था धीरे धीरे कम होता चला गया और इसीलिए आज उनकी पूजा कोई नहीं करता और उनकी कोई मंदिर भी नहीं है। इंद्रदेव की कहानी से ये स्पष्ट हो जाता है कि अहंकार स्वयं ही एक भयानक श्राप है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिसस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।